आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल क्या था और आज क्या हो गया। तो अगर बात करेंगे तो जैसा कि कल मैंने बोला था कि मार्केट में ज़्यादा आपको 30 40 या 50 पॉइंट तक का रिकवरी मिलेगा। तो एक तो ये बाउंस बैक यहाँ मिल गया था, फिर यहाँ एक बार मिला, यहाँ मिला और लास्ट में यहाँ मिला, यहाँ मिला। तो ये सब मिला के कुछ इतना ही है, ज़्यादा बाउंस बैक का ये नहीं था। और मार्केट में जो लगातार क्या है, दबाव ही देखने को मिला। तो जहाँ तक है एसकेएस इंडिकेटर की बात करेंगे तो अगर जो आज टेलीग्राम के कॉल में थे तो उसमें क्या है कि बैंक निफ्टी में हमने एक शानदार मूव पकड़ा था और वहां से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। तो जब बैंक निफ्टी में ये पुट और बियर का जब कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बना था, तब हमने यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट लिया था और ये काफ़ी अच्छा मिला था और बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ये खूबसूरती है ये एसकेएस इंडिकेटर का। तो आप भी ऐसे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लाइव कॉल के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीपीआर क्या कहता है। ठीक है, तो अगर सीपीआर में बात करें तो सीपीआर आज यहाँ पे भी ठीक वाइड हो गया। मतलब जो सीपीआर है, ज़्यादातर अगर देखें तो यहाँ तक की बात करते हैं तो ज़्यादातर वाइड सीपीआर है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि वाइड सीपीआर, हालांकि निफ्टी में बैंक में ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ वाइड सीपीआर आना मतलब एक चीज़ होता है कि वाइड सीपीआर मतलब मार्केट में कम से कम नीचे से रिवर्सल के चांसेस तो बनेंगे। और थोड़ा सा ये जब वाइड होगा तब यहाँ से पॉजिटिव होने के चांसेस तभी चालू होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जब तक कोई भी डायरेक्शन को चेंज करना है तो पहले क्या होगा, सीपीआर नैरो से वाइड होगा। जैसे काफी दिनों से नैरो हो रहा था, नेगेटिव नैरो नेगेटिव नैरो, अब वहां से ये वाइड में कन्वर्ट हुआ है। तो एक अच्छी, अगर इसको हम बोले तो कल इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, हो सकता है ये मंडे के लिए एक पॉजिटिव बन जाए। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट में कि ग्लोबल में क्या चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर निकाई को छोड़ दे, यूएस पूरा क्या है, नेगेटिव ही है अभी। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव है और यहाँ पे है कि क्रूड नेगेटिव है, ये हमारे लिए पॉजिटिव काम करता है। डॉलर इंडेक्स में अभी भी बढ़त दिख रही है, ये अच्छा नहीं है अपने लिए। ठीक है, तो ये था ग्लोबल का व्यू। एक बार एफआईडीआई के डेटा को भी देखते हैं। एफआईडीआई के डेटा को देखेंगे तो जैसा देख पा रहे हैं, अभी केस मार्केट का डेटा अपने पास आया हुआ नहीं है। तो केस मार्केट के डेटा आप जब अपडेट हो जाए तो आप थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा। तो ये पोर्शन अभी खाली है, लेकिन यहाँ से नेगेटिव है तो थोड़ा सा मार्केट में अभी यहाँ से नेगेटिव के चांस अभी हैं। ठीक है, हालांकि ये नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ज़्यादा बड़ा का सोच नहीं सकते हम। ठीक है, तो अब आते हैं कि चार्ट क्या बोलता है और सीपीआर के डेटा से हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा सीपीआर के डेटा को डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीआर का डेटा में जो अब सपोर्ट निकल के आ रहा है नीचे में, ठीक है, जैसा कि नेगेटिव भी है, तो हमें निफ्टी में नीचे के सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,815 और 740 के आसपास। तो ये दो सपोर्ट लेवल पे हमें ध्यान देना होगा कि कहाँ से यहाँ रिवर्सल है और चार्ट पे कहाँ पे इन दोनों में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, वहां से अप आने के चांसेस रहेंगे। और एक चीज है वो भी चार्ट पे ही बताऊंगा। तो ये है निफ्टी का।
बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में डेटा अभी तक इतना खराब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी 54,800 और 54,700, 675 है। ये दो अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं। सेंसेक्स की बात करेंगे तो 80,800 और 80,600, आपको जो 887 मतलब 900 के आसपास है। तो यहाँ पे दो सपोर्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ से आप इन दोनों सपोर्ट लेवल को आपको सारे इंडाइसेस में आप देख सकते हैं। अभी तक सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि मेटल अभी भी एक अच्छा पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वहाँ पे गिरावट आएगा। दूसरा हमें ढूंढना है कि आखिर आईटी में ये स्टॉक कहाँ पे विराम लगेगा। इसको देखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने इस पे डाला है, तो आप एक शॉर्ट सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए आप चार्ट पे लिए चलते हैं आपको, जहाँ से हम थोड़े से चार्ट का विश्लेषण करेंगे कि क्या है। तो चार्ट को अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि हमें चार्ट क्या कहता है। ठीक है, तो ये तो डे चार्ट पे हो गया। आपको लिए चलते हैं डे के चार्ट। तो अगर निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे तो पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट दिखा रहा हूँ और फिर आपको निफ्टी आईटी भी दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या है। तो निफ्टी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 24,890 का सपोर्ट है, ये ऑलरेडी यहाँ टच कर चुका है। तो क्या यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होता है या यहाँ से फॉल हो, थोड़ा और फॉल होगा, तो और फॉल होगा तो फिर 24,750 आपके पास एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो जब तक ये सपोर्ट है तब तक है। अगर यहाँ से टूटता है तो फिर आपके पास 24,500 का आसपास सपोर्ट, लास्ट जो आपको है कि यहाँ से सपोर्ट मिलना है, वो 24,500 का लेवल आपको एक रिवर्सल देगा। तब वो रिवर्सल कितना बड़ा रहेगा, ये जब वहाँ से रिवर्स होगा तब वहाँ से ये पता चलेगा कि ये रिवर्सल कितना लंबा है। क्या ये रिवर्सल 24,500 से होते हुए 25,400 तक जाएगा क्या? तो ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इस ये क्यों डिपेंड करेगा इसका संकेत मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से क्यों रिवर्स लेगा ये भी संकेत अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे ना आईटी का जो रुकावट है, माने गिरावट है, वो कहीं तो रुकेगा। क्योंकि अगर आप चार्ट में देखेंगे, ठीक है, तो आईटी अभी करंट सिनेरियो में, ठीक है, अगर ऊपर से देखेंगे तो करीब करीब आ, इस लेवल से देखेंगे तो 39,000 से अगर अभी गिरा है तो करीब करीब 5,000 पॉइंट गिर गया। ठीक है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो भी आपको दिख रहा है कि ये करीब करीब 2,000 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट है। और यहाँ पे अभी आपको कोई रिवर्सल नहीं, और अब यहाँ पे जो फिलहाल इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 34,125 का, और मुझे उम्मीद है अगर कल थोड़ा बहुत बड़ा गिरावट मिलेगा तो इस लेवल को टच कर जाएगा। और अगर रनिंग में इस लेवल पे आया तो यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे समय में क्या है कि आप जब इस यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, तब आप आईटी स्टॉक्स में भी एक बार इंटर करने, मतलब नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आईटी के नाम में हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो हमें वो लेवल देखना चाहिए। अब इसमें एक और बात आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि ये गिरावट बड़ी हो जाए। क्यों, उसके पीछे भी रीजन, हर चीज़ के लिए पीछे ना टेक्निकल लॉजिक जरूर है, अगर है तभी उसको। तो जैसा देख सकते हैं कि ये एक है और ये एक है, तो डबल बॉटम ऑलरेडी बनाया है इस लेवल पे। तो अगर इस लेवल को अगर वो ब्रेक करता है तो तीसरी बार चीजें ब्रेक हो जाती है जनरली। तो वो देखना है कि ये क्या ब्रेक हो जा रहा है, तो ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये लेवल भी तोड़ देगा, तब हमें इसके नीचे जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हमें देखना है 33,800 तक का, अगर ये ब्रेक करके 34,125 का लेवल को तोड़ता है तो देखना है 33,800 तक के लेवल तक में रिवर्सल आता है या नहीं आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।